मेरा नाम देवांग है और कहानियों को आवाज़ देने का काम करता हूँ। आज की हमारी कहानी है मुंबई दर्शन। मुंबई, सपनों का शहर, माया नगरी। मुंबई की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहाँ लोग अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाते और इस मुंबई का लुत्फ नहीं उठा पाते, आज उन्हें होंगे मुंबई के दर्शन। अरविंद शुक्ला यूपी के रहने वाले हैं और 2015 में बेंगलोर से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मुंबई कमाने आए थे। दरअसल वो कमाने नहीं आए थे, उन्हें बचपन से ही एक्टिंग का बहुत शौक था, तो एक्टिंग में अपना हाथ आजमाने के लिए वो मुंबई चले आए। 2 साल मेहनत करने के बाद भी जब उन्हें इस फील्ड में सक्सेस नहीं मिली तो अपना खर्चा चलाने के लिए वो काम करने लगे। शुक्ला जी अपनी माँ बाप के इकलौते थे, तो सारी चीजें उन्हें बिना कहे ही मिल जाती थी। इसीलिए ना तो उन्होंने कभी वक्त की कदर की और ना ही पैसों की। लेकिन मुंबई में एक आदमी सफल तब तक नहीं हो सकता जब तक उसे पैसों की और वक्त की कदर ना हो। लेकिन आज हालात पूरे अलग थे। शुक्ला जी का पिछले 1.5 साल से डेली रूटीन कुछ यूं था कि शुक्ला जी सुबह 7 बजे उठते थे। 8 बजे तक फ्रेश होकर अपने हाथों से नाश्ता बनाकर खाकर 8:10 तक वो घर से निकल जाया करते थे। शुक्ला जी अंधेरी में रहते हैं और स्टेशन से करीब 3 किलोमीटर दूर रहते हैं, इसीलिए वो बस में ट्रैवल करते हैं स्टेशन तक। 8:15 की शुक्ला जी की बस होती है और हमेशा शुक्ला जी को वो बस भागकर ही पकड़नी पड़ती है। इस बीच ना ही कभी शुक्ला जी को उस बस में बैठने की जगह मिली और ना ही कभी ढंग से खड़े रहने की, इसीलिए शुक्ला जी हमेशा गेट पर सफर करते हैं। 20 मिनट की मुंबई की इस ट्रैफिक के बाद आखिरकार वो अंधेरी स्टेशन पहुंचते हैं। स्टेशन पहुंचने के बाद शुक्ला जी की एक लोकल होती है 8:40 की चर्चगेट जाने के लिए। और आप तो जानते ही हैं कि मुंबई की लोकल में ट्रैवल करना, वो भी सुबह के वक्त, किसी जंग से कम नहीं है। 8:40 पे ट्रेन आते ही शुक्ला जी भी भगदड़ का वो हिस्सा लगते हैं कि जैसे कहीं पर बमबारी हुई हो। आखिरकार पौने घंटे के इस ट्रेन के सफर के बाद 9:30 बजे तक वो अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं। मुंबई की बसें और लोकल की खास बात यह है कि सबसे पहले यहाँ पर आपको चढ़ने के लिए लड़ना पड़ेगा और अगर आप गलती से चढ़ गए तो अब आपको उतरने के लिए लड़ना पड़ेगा। 9:30 बजे ऑफिस पहुंचने के बाद शुक्ला जी हमेशा की तरह वॉचमैन को गुड मॉर्निंग बोल के अपनी एंट्री रजिस्टर करके ऑफिस के अंदर प्रवेश करते हैं। सबसे पहले वो मिलते हैं रिसेप्शनिस्ट मानसी से। उन्हें गुड मॉर्निंग कहकर वो अपनी टेबल की तरफ चल देते हैं। आखिरकार वो अपनी टेबल तक पहुंच के कुर्सी पे बैठकर चैन की सांस लेते हैं। उन्हें आराम करते 5 मिनट भी नहीं होता कि कहीं से सामने बॉस आ जाते थे। बॉस ने उन्हें आराम करते देखा तो लिहाजा उनकी 7 मिनट की स्क्रिप्ट सुननी पड़ेगी। Mr. Shukla, do you know why I pay you the salary? For your work, for your efforts and for your time. And you know, you didn't work, you didn't make efforts and you didn't give your time. Mr. Shukla, कभी तो काम कीजिए, कभी तो कंपनी के काम आइए। बेवजह की सैलरी लेते हैं आप, समझे? बहुत हुआ आराम, काम पे लगिए अब प्लीज। और मेरा जवाब हमेशा की तरह सॉरी ही होता है। कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे और 4 घंटे काम करने के बाद उन्हें मिलता है आधे घंटे का लंच ब्रेक। लंच ब्रेक में शुक्ला जी नीचे चाय की टपरी पर जाते हैं, जहां पर वो 10 रुपए का वड़ा पाव और एक हाफ कटिंग चाय पीते हैं। लंच ब्रेक खत्म होने के बाद वो वापस अपने काम में लग जाते हैं। शाम को छुटने के बाद शुक्ला जी का ट्रेन में और बस में फिर से धक्का खाने का वक्त आ जाता है। आखिरकार जब वो घर पहुंचते हैं और अगर उनमें हिम्मत बची है तो वो खुद के लिए खाना कुक कर लेते हैं, नहीं तो फिर बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। कुछ देर टीवी देखने के बाद और कुछ देर फोन चलाने के बाद शुक्ला जी सोने जाते हैं और अगले दिन की जंग की तैयारी करते हैं, क्योंकि शुक्ला जी को अगले दिन फिर इसी ट्रेन की और बस के धक्के खाने हैं। लेकिन शुक्ला जी को कभी भी इस भागदौड़ भरी जिंदगी से और मुंबई से शिकायत नहीं रही, क्योंकि मुंबई वो शहर था जिसने शुक्ला जी को अपने पैरों पर खड़ा किया। मुंबई में रोज हजारों लोग आते हैं अपने सपने लेकर। कोई घर से भागकर आजाद होने के लिए आता है तो कोई किसी का पेट भरने के लिए आता है, कोई जिंदगी में कुछ करने आता है तो कोई घूमने आता है। मुंबई या तो उनके सपने पूरे कर ही देता है या फिर वो कहीं भीड़ का कोना बनकर रह जाते हैं। बम्बई, बॉम्बे, मुंबई, माया नगरी, सपनों का शहर। मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं है, ये भावनाएं हैं। इट्स एन इमोशन, फीलिंग्स हैं ये लोगों की। जिन्होंने जिंदगी भर कभी कोई काम नहीं किया था, वो मुंबई आकर 10 रुपए का वड़ा पाव खाकर पूरा दिन रह जाते हैं। और यही तो खासियत है इस शहर की, या तो कोई चमक जाता है या तो कोई बुझ जाता है। सो गाइज, होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।